आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं समाजी विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2027 के टॉप 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। अगर आप लोग प्यारे बच्चों ये टॉप 13 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आपको 30 में 30 अंक लाने से कोई भी रोक नहीं सकता, इतना हमारा वादा है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करूँगा। उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग MP बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने को इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपको आंसर, और आपको इसके जो आंसर है कमेंट में आपको मेरे से पहले बताना होगा। मानिए ये आपके एक टेस्ट की तरह होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? मनुष्य, मत्स्य, चट्टानें, पराली जगत। तो मनुष्य तो आपका एक जीवित जैव संसाधन है, खब्बा भी आपका, मत्स्य भी आपका जैव संसाधन है, जैविक पराली जगत भी आपका जैव संसाधन, लेकिन चट्टानें आपका निर्जीव है, निर्जीव यानी अजैव। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? चंबल, महानदी, नर्मदा, यमुना। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका यमुना हो जाएगा, क्योंकि यमुना पर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण है? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी, पथ, मान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरफ्तारी शासन। सॉरी बच्चों, निरंकुश शासन ऑप्शन नंबर बा। फिर आपको चौथे में आपको पढ़ना है, रॉबर्ट स्टॉक कब परिवर्तित हुआ? तो आपके अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप संघ का मुख्यालय है? भारत, पाकिस्तान, जापान, ब्राज़ील। तो आपका ब्राज़ील हो जाएगा द नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत मानव विकास सूचक में किस श्रेणी में आता है? तो ये माध्यम श्रेणी में आता है सा। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण लिखिए। तो आपका ब नंबर, स्थानिक कृषि के लिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर के साथ बातचीत करवाते जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हमारी जो वीडियो है 30 से 40 मिनट में पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसे अगर जिस पर मैं अभी बता रहा हूं 10 से 12 मिनट में आप लोग इसको कवर कर पाएंगे। 8वां क्वेश्चन, भारत में वर्ष 1973-74 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो आपके तृतीयक क्षेत्र में। GDP का पूरा नाम बताइए। GDP, तो सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर आपको 10वां पढ़ना है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है? तो मैं अगर बात करूँ तो स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। 11वां क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो आपका इसका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 22 सितंबर 2053 में हुई थी। सॉरी बच्चों, 1953। संविधान का रक्षक कहाँ जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय यानी आपका सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर आपके अगर किसी भी राइट यानी कि आपके किसी भी जो आपको अधिकार दिए गए हैं, कोई भी अधिकार का कोई उल्लंघन कर देता है तो उसका जो निर्णय होता है वो आपके सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में होता है, या फिर आपके स्टेट के वहाँ हाई कोर्ट में होता है, जिसे हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमारी MP
का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहाँ है? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए। 13 शिक्षा किस सूची का विषय है? पहला अन्य राज्य सूची, दूसरा अन्य सूची, सॉरी बच्चों न्याय सूची, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा संघ सूची। तो आपका यहाँ पर स नंबर हो जाएगा समवर्ती सूची। 14 जर्मनी में एकीकरण की आधारशिलता किसने रखी? तो आपके बिस्मार्क ने लगी थी। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके कौन बताएगा कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है? 15वां क्वेश्चन श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी? 2002, 2007, 2009 और 2011। मैं बात करूँ तो आपकी 2009 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चोरी की घटना कब हुई थी? चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी 4 फरवरी 2022। सॉरी पे बच्चों यहाँ पर 5 फरवरी होगा, 5 फरवरी 2022। फिर निम्न में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जातीय समूह है? ईसाई और तमिल, बौद्ध और हिंदू, सहेली और ईसाई और सहेली और तमिल। आपका द नंबर सही हो जाएगा। आपको याद होगा कि 1971 का जो युद्ध था भारत पाक, तो वहाँ पर ये चीज़ें का वर्णन किया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस से नहीं है। लेकिन कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसको मैं बताऊँ कि मैं पर्सनली खान सर की वीडियो देखता हूँ। निम्न में से 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल। अब मेरे को सवाल बताइए, उत्तरांचल। क्या उत्तराखंड है? उत्तरांचल और उत्तराखंड आपका सेम ही चीज़ है, तो आपका यहाँ पर द आ जाएगा उत्तरांचल। फिर 19 इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो महाराष्ट्र। मैं बात करूँ तो आपकी मध्य प्रदेश, में भी काली मृदा पाई जाती है। 20वां क्वेश्चन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? रोजगार के शर्त, उद्योगों का स्वाभिमान। तो इसका आप सिंपल सा ऑप्शन लगा लीजिए, उद्योगों का स्वाभिमान। भारत में शक्तियों का 21 क्वेश्चन देखिए, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा, शासन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो मेरा एक सवाल है कि अगर आपके अधिकार हैं तो आपको किस में अधिकार दिए गए हैं? क्योंकि अधिकार के हिसाब से तो मानता हूँ न्यायालय करता है, लेकिन आपको अधिकार जो दिए गए हैं वो किस चीज़ पर दिए गए हैं? तो आपके संविधान पर दिए गए हैं। तो शक्तियों का बंटवारा जो है संविधान करता है। विनियम की प्रारंभिक अवस्था में व्यापक किस प्रणाली पर आधारित है? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, चेक, रुपए का लेन देन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। 23वां क्वेश्चन वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1948, 88, वन्य जीव अधिनियम 1986। इसमें एक चीज़ मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, थोड़ी इसको ऊपर कर लेता हूँ। पहला तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 1943, क्योंकि सभी वन्य की चीज़ है। 1972, 1988 और 1986। ठीक है, तो पहला कौन होगा जो मतलब सबसे पहला आया होगा?
तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों देखिए 86, ये भी, लेकिन आपका बी नंबर सही हो जाए, क्योंकि इसमें आपका पहला नहीं, आप सन से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला कौन सा सन दिया हुआ है। तो आपके यही आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ग्रीम बिंदुओं का जन्म हुआ है जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में और ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका जर्मनी में हुआ है। निम्न में से किस देश का सभ्यता का पालन कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है, तो मैं बात करूँ तो यूरेन को कहा जाता है सभ्यता का पलना। 26 क्वेश्चन देखिए। गांधी इब्राहिम समझौता हुआ 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1932, 3 मार्च 1933 और 2 मार्च और 1934। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 5 मार्च 1931। फिर महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गोदान, हिंद स्वराज, गीतांजलि और भारत एक खोज। तो मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंद स्वराज। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आपका बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, साक्षरता। फिर मैं बात करूँ तो आपकी हिंदी कितने लोगों की मातृभाषा है? 50%, 39%, 44 और 35%। मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 44% होगा मेरे ख्याल से, और सही भी है। और आपके सामने पर जो लास्ट क्वेश्चन लाने जा, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। थोड़ा इसको यहाँ कर लेते हैं, और करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 1/5, 1/3, 1/1 और 1/2, 1/3। यानी यह नंबर आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा क्लास 10th की, जो है सामाजिक विज्ञान हमारी, और जो आपके त्रैमासिक परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए हमने 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपके हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आएगी, और फिर आपके SST के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आपको त्रैमासिक में 75 स्कोर आप लोग आसानी से कर सकें। और आज के इस वीडियो में से आपके मैं 30 अंक पक्के करवा के जा रहा हूँ। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय मां सरस्वती।